दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम के जस्ट पहले पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के जस्ट पहले जिस वीडियो का रहता है आपको इंतज़ार, वो वीडियो आज हम लेकर के आपके सामने हैं हाजिर। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इतने ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। वो टॉप 15 फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो। अगर आप इतना ही कंप्लीट कर लेते हो तो पूरे दावे के साथ हम कहते हैं दोस्तों कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाओगे। आप एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है 17 नंबर का, उसको तोड़ करके आप 13 प्लस स्कोर करने वाले हो। बस आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, अभी उठो, अभी जगो और अभी से लग जाओ। जो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, बस इतना आप तैयार कर लो, आप यकीनन दोस्तों पास होने वाले हो। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। इस अप्लाइड फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि पूरे YouTube पर लर्निंग डे ही अकेला एक ऐसा YouTube चैनल है जो आपकी इतनी सपोर्ट करता है और आपको पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री में देता है। मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपका 20 सेकंड और लूँगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको ये PDF भेजूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेश्चन या फिर आप हमें कॉल करके भी अपना डाउट, अपनी समस्या बता सकते हैं। अब बिना किसी बात के हम सीधे सीधे शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको क्वेश्चन दिखाना स्टार्ट करते हैं। बस इसी उम्मीद से कि आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, लर्निंग डे को आपने जरूर सपोर्ट किया होगा और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नए बच्चों को आप चैनल से जरूर जोड़िए। उनके लिए भी लर्निंग डे करवा रहा है कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों जितने क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, इतने क्वेश्चन को आपको रट जाना है, घोर के पी जाना है। सीधे सीधे एक हिंदी के लैंग्वेज में आप समझ लो। पहला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का जो नियम होता है, ये दोस्तों 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये आपको आना चाहिए बस। आज के बाद मैं पूछूं कि जड़त्व आघूर्ण का नियम आता है कि नहीं आता, सभी बच्चे बोलेंगे हाँ जी सर आता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का नियम। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और आपको जस्ट मिलेगा एग्जाम के एक दिन पहले वाली क्लास, और एक और धमाकेदार वीडियो हम बताएंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, मात्रक एवं मात्रक पद्धतियां। यहां से क्वेश्चन बनता है। 3 तरीके के आपके मात्रक होते हैं, MKS, FPS और CGS। इन तीनों मात्रक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलग अलग कुछ जो महत्वपूर्ण मात्रक हैं उनका इन तीनों फॉर्मेटों में, खास करके MKS और CGS में आपको मात्रक पता होना चाहिए, जिसमें आपका कार्य आता है, जिसमें आपकी ऊर्जा आती है, कार्य और ऊर्जा का, बल का, आपका ये ऐसे मात्रक हैं जिनका आपको MKS मात्रक भी पता होना चाहिए और CGS मात्रक भी पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, घर्षण गुणांक क्या है। यहां से क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है। आपको थीटा दे देगा। मान लीजिए मैंने आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे दिया। मैं आपसे कहूंगा कि उस सतह का घर्षण गुणांक क्या होगा जिसके लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना होता, जो फाई होता है, जो घर्षण गुणांक होता है, वो tan थीटा के बराबर होता है। tan 45 डिग्री कर दोगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, मतलब घर्षण गुणांक आपका 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है, अभी आपके पास टाइम है। जो अगला क्वेश्चन कहता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय आप लिखो। कार्य ऊर्जा प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य ऊर्जा प्रमेय W = del K, इसको आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है। केपलर का नियम, ये तो आप इन दोनों को, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लो कि ये आने वाले ही क्वेश्चन हैं। बर्नौली की प्रमेय, केपलर का नियम, इन दोनों पर लर्निंग डे पर मैंने वीडियो बना करके डाला है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को आप स्पेशली सर्च करके लर्निंग डे वाली वीडियो जरूर देख लो। दोनों नियम आपको रट जाएगा, दोनों नियम आपको याद हो जाएगा, केपलर का नियम और बर्नौली का नियम। केपलर का 3 नियम होता है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहले नियम को हम कक्षीय वेग का नियम, दूसरे नियम को क्षेत्रीय वेग का नियम और तीसरे नियम को हम T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ बोलते हैं, या तीसरे वाले नियम को हम बोलते हैं परिक्रमण काल का नियम। पहला कक्षीय वेग का नियम, दूसरा क्षेत्रीय वेग का नियम, तीसरा परिक्रमण काल का नियम। ये तीनों नियम आपको पता होने चाहिए। कभी कभी अलग से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर में, और अगर ऐसे केपलर का नियम पूछता है तो आपको तीनों नियम लिखना है और 5 नंबर में आएगा। बर्नौली की प्रमेय भी आपसे 5 नंबर में पूछेगा, दोनों आपको पता होनी चाहिए। बर्नौली की प्रमेय के लिए आप इसको जरूर याद कर लो, P + ρgh
प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कुछ भी नहीं समझ में आता, आप बर्नौली के प्रमेय का कुछ भी लिख देना और फिर लास्ट में इसको आप लिख करके बड़े से डिब्बे में बंद कर देना, नंबर पक्का मिलेगा। 3 से 4 नंबर एग्जामिनर दे के ही जाएगा बर्नौली के प्रमेय में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका संरक्षण करता है? ऊष्मागतिकी का पहला तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता रहा हूं, बाकी की चीज़ें आपको किताब उठा करके रट जाना है, पढ़ जाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई इसमें मुझे आपसे समस्या शिकायत नहीं चाहिए। आप जितना तैयारी अभी लास्ट के टाइम पे करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा और ये क्लास बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पर आधारित है। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि जो dq होता है वो du प्लस पी धन डेल वी के बराबर होता है। अब दोस्तों अगर मैं इसमें अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि आदर्श द्रव क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, और आपका एक होता है विशुद्ध प्रवाह। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आती है, जी का आपका मात्रक पूछता है, जी की आपको मात्रक इसका पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, देखना आगे। अब इसी में मैं आगे अगर आपको ले चलूं तो यहाँ से आपको जो न्यूटन का नियम है, इसका नियम जो होता है आपका F = G m1 m2/r²। यहाँ से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनता है, तो आप इसको देख लेना नियम क्या कहता है, नियम को आप लिखोगे कैसे, और अगर इस पर न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कैसे करोगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टोक का नियम आप लिखिए। हर्षित सर ने स्टोक के नियम के ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो, आज शायद 8 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को देख लेना। स्टोक का नियम बहुत अच्छे तरीके से हर्षित सर ने समझाया है। हुक का नियम अगर आपसे दोस्तों पूछेगा तो 2 नंबर में हुक का नियम पूछेगा, और हुक के नियम के साथ ही साथ आपको प्रतिबल विकृति पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट हुक के नियम से ही रिलेटेड हैं। और आपसे अलग अलग प्रतिबल भी पूछ सकता है, अलग से आपसे विकृति भी पूछ सकता है, और हुक का नियम भी आपसे पूछ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नियम में आने वाला है आपके एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर में। अगला जो आपका क्वेश्चन कहता है कि सीमांत वेग क्या है, रेनाल्ड संख्या क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। रेनाल्ड नंबर में जो नंबर होते हैं अलग अलग प्रवाह के लिए, कि आपका सिंपल प्रवाह कब होगा, धारा रेखीय प्रवाह कब होगा, विक्षुब्ध प्रवाह क्या होगा, और रेनाल्ड संख्या क्या है, ये तीनों आपको नंबर वो पता होने चाहिए। अगर आप रेनाल्ड संख्या आपसे पूछता है तब आप अगर इन नंबर को लिख दोगे तब आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलने वाला है इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर केवल और केवल फ्री में इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी क्लास आपको लर्निंग डे ही दे रहा है। और लर्निंग डे इसलिए दे रहा है क्योंकि लर्निंग डे चाहता है कि आप सक्सेस हों, आप अच्छे तरीके से पास हों। चैनल को आप सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, दोस्तों को शेयर करके। और आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नए बच्चों को हमारा चैनल जरूर भेजें और उनको हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ने के लिए ज़रूर बोलें। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी प्यारे दोस्तों, इतना आप ज़रूर करें। इसी में दोस्तों अगला जो आपसे क्वेश्चन बनता है, श्यानता प्रतिबल पृष्ठ तनाव की परिभाषा आपसे लिखने को पूछता है। श्यानता क्या है? श्यानता तो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, और पृष्ठ तनाव भी, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, श्यानता और पृष्ठ तनाव। और एक चीज़ और आपसे क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पर पूछता है कि कोई एक नली है, इस नली में कोई भी द्रव भरा है तो द्रव कब चढ़ेगा और कब उतरेगा। तो इसका जो कारण होता है वो ससंजक बल और असंजक बल होता है। ससंजक बल और असंजक बल भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फोर्स होते हैं, ससंजक और असंजक। आपको श्यानता पृष्ठ तनाव प्लस ससंजक असंजक बल और नली में द्रव कब चढ़ेगा कब उतरेगा ये आपको पता होना चाहिए ही चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगला जो आपसे क्वेश्चन कह रहा कि घर्षण क्या है, एक चीज़ ध्यान दे लेना, घर्षण वाला जो है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपसे बेसिकली पूछता है, बट आपका यहाँ से थ्योरी भी पूछ लेता है कि इसके प्रकार कितने हैं। घर्षण के जो प्रकार होते हैं वहाँ से आपसे थ्योरी भी पूछ लेता है, तो आपको थ्योरी भी आनी चाहिए घर्षण के प्रकार से। अब फिर मैं इसमें और आगे अगर आपसे बात करूं तो सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण घर्षण का ही एक रूप है। सीमांत घर्षण के आपको 2 नियम लिखने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीमांत घर्षण, यहाँ से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी
आती ही आती है। हैशटैग बना लो और अभी आपके पास टाइम है, बुक ओपन करो, अपनी नोट्स ओपन करो, कुछ भी करो, इन प्रश्नों को तैयार कर लो, रट जाओ, घोल करके पी जाओ। मैं इसका PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा क्लास के जस्ट बाद, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर एक जगह मिल जाएगा आपको। अगला जो क्वेश्चन कह रहा कि घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, आपसे आएगा अगर ये क्वेश्चन तो अनुप्रयोग में आएगा, और ये क्वेश्चन अगर आ गया तो 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अब मैं बात करता हूं कि हम बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आपको जो पता होना चाहिए, बॉल बेयरिंग क्या करता है, ये सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में कन्वर्ट कर देता है। आपने बॉल बियरिंग देखा होगा, उसमें कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं तो वो एक दूसरे से उसी में घूमते रहते हैं, तो वो लोटनी घर्षण कहलाता है। तो सर्पी घर्षण को बॉल बियरिंग लोटनी घर्षण में कन्वर्ट कर देता है, और जो सर्पी घर्षण होता है ये बड़ा होता है। सर्पी घर्षण का जो वैल्यू होती है, सर्पी घर्षण की जो वैल्यू होती है ये बड़ी होती है लोटनी घर्षण से, इसीलिए हम बॉल बियरिंग का यूज करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय इंपॉर्टेंट है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्वेश्चन बनता है, हैशटैग बना लो। कार्य ऊर्जा प्रमेय को अगर आपको समझना है तो न्यूटन के आप फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन कर देना, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का आप अवकलन कर देना। अगर ये कार्य ऊर्जा प्रमेय आएगा तो आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझाओ, तब आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ का अवकलित रूप अगर लिख देंगे तब आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से 5 नंबर पा जाएंगे। अगर आगे मैं क्वेश्चनों की बात करूं, आगे मैं प्रश्नों की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है। अब इसका आंसर तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है। पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपको बता करके ही इस क्लास को एंड करूंगा। इसको आप समझ लो, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है और सिंपली आपको 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है। मैंने 15 क्वेश्चन कहा था, मैं लगभग आपको 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लस 10 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। अब आप समझ सकते हैं कि लर्निंग डे आपके लिए कितनी मेहनत करता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि शक्ति क्या है और इसका मात्रक व बीमा। बिल्कुल इसी तरीके से कार्य क्या है, इसका मात्रक व बीमा। कार्य के लिए एक चीज समझ लेना, इसका आपको एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों मात्रक आपको इसके पता होने चाहिए कार्य का। क्लियर। शक्ति क्या है, इसका मात्रक, कार्य क्या है, इसका मात्रक, ये दोनों आपको कंप्लीट कर लेना है। और कार्य के लिए एक चीज और, आपका जो इसका फार्मूला होता है W = F × S cos थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में W = F × S cos थीटा वाले कॉन्सेप्ट से। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि यदि किसी पिंड के संवेग को दोगुना कर दिया जाए, मतलब संवेग पहले जो P था उसको हमने क्या कर दिया, P1 की जगह पे हमने संवेग को दोगुना कर दिया, तो कह रहा उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है K डैश आप कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, K की। तो सीधे सीधे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको इसको कंक्लूड करके इसको आप देख लेना। तो अगर हम संवेग को दोगुना करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाती है। ये आपको बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से। संवेग को 2 गुना या संवेग को 3 गुना या संवेग को 4 गुना करने वाला क्वेश्चन जो बनता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर 50 मीटर विस्थापित हो जाती है और यदि कोण 120 अंश है तो किया गया कार्य क्या होगा। अभी इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि W = F × S cos थीटा पर इसी तरीके का न्यूमेरिकल आपसे पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको F की वैल्यू क्या दिया है, आप बताओगे 10 न्यूटन दिया है, और फिर S की वैल्यू आपको 50 मीटर दिया है, और थीटा का मान आपको 120 अंश दिया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो F की वैल्यू 10 मैंने रख दिया और S की वैल्यू 50 मैंने रख दिया, थीटा के प्लेस पर मैंने cos 120 अंश कर दिया। अब यहाँ पर समझो cos 120 अंश को सॉल्व कैसे करोगे, cos 90 + 30 करोगे, cos 90 + 30 की वैल्यू -sin 30 हो जाएगी और sin 30 की वैल्यू आपकी -1/2 हो जाएगी। cos 120 अंश की वैल्यू -1/2 आ गई। 10 में आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 500 गुणे -1/2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -250 या फिर आप कह सकते हो 250 जूल आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं आपके एग्जाम में।
बस न्यूमेरिकल 2 या 3 ही आएगा, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे समझ लेना बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। न्यूमेरिकल के भी बिल्कुल बेसिक आने वाले हैं, जैसे 3-4 न्यूमेरिकल तो मैंने ही बता दिया, इनको आप बिल्कुल इसी पर बेस्ड कम से कम 5 से 5 क्वेश्चन आप देख लेने हैं आपको। अब दोस्तों मैं आगे अगर बात करता हूं तो यह भी अच्छा, ये सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो कि द्रव में ऊर्जा संचरण किस विधि के द्वारा होता है। द्रव में ऊर्जा संचरण किस विधि के द्वारा होता है, गैस में किस विधि के द्वारा होता है और ठोस में किस विधि के कारण होता है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। तीनों इंपॉर्टेंट है। ये संचरण का है, ये ऊष्मा वाला चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगर मैं बात करूं कि द्रवों में ऊर्जा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो जिन बच्चों को पता हो वो बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऊर्जा जो द्रवों में है वो संचरण किस विधि के द्वारा होती है। इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पर छोड़ दिया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है। तो अगर आपने कमेंट किया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया तो आप समझ लो, और समझ लो इसको क्या, रट लो, याद कर लो। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है और इम्पॉर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। और दूसरा जो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ कि 1 जूल बराबर कितने अर्घ होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार करवाया है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब दोस्तों जहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे कि द्रवों में ऊर्जा संचरण किस विधि के द्वारा होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम्मोहन विधि के द्वारा आपका द्रवों में ऊर्जा का संचरण होता है, चालन विधि से आपका ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है और विकिरण विधि के द्वारा गैस में ऊष्मा का संचरण होता है। चालन, सम्मोहन, विकिरण, ये 3 विधियां हैं ऊष्मा के संचरण की, इसको आप पढ़ लेना। समतल सतहों के बीच घर्षण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, पहला तो सतह की रुक्षता पर और दूसरा आपके पदार्थ की प्रकृति पर। डिपेंड्स और बहुत सारी चीज़ों पर करता है, जैसे आपका जो फोर्स लगता है उस और उसकी प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब मोस्टली 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन आप 2 चीज़ भी अगर लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। पहला सतह की रुक्षता पर, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर। ये आप लिख लो, जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करते जाओ, केवल मूवी की तरह इस वीडियो को लगा करके मत देखो। ये आपके लिए बहुत अच्छी क्लास हो सकती है, आपको पास कराने वाली क्लास हो सकती है। सततता का समीकरण क्या होता है, इसको आप बुक से देख लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको देख लेना है। अब मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है E = mc², किसका नियम है, या फिर आपसे पूछ सकता है किसका नियम है, या फिर आपसे आइंस्टीन का नियम पूछ सकता है, ठीक है ना। आइंस्टीन का आपसे नियम पूछ सकता है, तो E = mc² आपको पता होना चाहिए। C की वैल्यू जो होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको पता होनी चाहिए। इस पर भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मैंने कितने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए, मैंने आपके साथ 25 क्वेश्चन ये शेयर किए। अब 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए और प्लस मैंने एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके लगभग आपको 30 या आप कह सकते हैं 35 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब 35 क्वेश्चन जो बच्चा नहीं कंप्लीट कर पाएगा वो बाद में ये मत बोलने आना कि सर 30+ मेरा नंबर नहीं आया। और अगर 35 कंप्लीट कर लेना दोस्त तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आपने मुझे किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं किया है, फिर भी लर्निंग डे आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा है। अच्छे यूट्यूब चैनल वाले जिन्होंने आपको पेड बैच बेच करके आपसे पैसे लिए हैं, वो इस टाइम पर आपके लिए इतना हेल्पफुल वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। लर्निंग डे आपका सपोर्ट कर रहा है। लर्निंग डे चाहता है कि आप पास हों, आप अच्छा नंबर लेकर के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर को क्वालिफाइड करें। बस इसके एवरेज में, इसके बदले में आप लर्निंग डे को कुछ दे सकते हैं, तो वो है अपना प्यार, अपना सपोर्ट आप ज़रूर दें लर्निंग डे को। लर्निंग डे को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं जो फिर से कर रहा हूं आपसे कि 2024 के न्यू स्टूडेंट को, जो बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, उनके साथ लर्निंग डे जरूर शेयर करो। इसके पहले कि कहीं देर हो जाए, वो कहीं और जाकर के ना फंस जाएं। लर्निंग डे से उनको जोड़ो, बिल्कुल फ्री में लर्निंग डे करवाने वाला है कंप्लीट तैयारी उन बच्चों की। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है सभी साथी कमेंट सेक्शन जरूर करेंगे, न्यू साथियों को जरूर जोड़ेंगे।
वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। सारे का सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दोस्त इस सौरभ ओझा को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID IMSAURABHOJHA1 पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी कोई भी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से एग्जाम दें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू।